20 days. Just 20 more days between you and the dream you have chased for years. And in these final days ना, तुम क्या क्या करते हो and कौन सी चीज़ें तुम अवॉइड करते हो, they will define कि तुम next phase of life कैसा होने वाला है. Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and I have dealt with everything you are going through right now. Stress, anxiety, pressure, weight of expectations from the family and well wishers. Everything. वीडियो में मैं बात करूंगी डूज एंड डोंट्स के बारे में जो तुम्हें याद रखना है. सिर्फ याद नहीं रखना है, एक्चुअल में फॉलो करना है. लेट्स डिस्कस अबाउट द डूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ बिलीफ रखो. चाहे मॉक टेस्ट का मार्क्स हो या फिर लोग वो कुछ भी बोले, योर फेथ ऑन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. नाउ यू कांट अफोर्ड कि तुम गिव अप कर दो. इस टाइम पे सेल्फ डाउट होना एंड नेगेटिविटीज क्रिएट होना, एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल. बिकॉज हमें इस टाइम पे ये भी डाउट होता है कि हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है, हम भूल जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ लाइक डाउट राइज होना इज वेरी वेरी नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इसको तुम्हें अच्छे से हैंडल करना होगा. सेकेंडली, यू हैव टू पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स डेली. लाइक इस टाइम पे ना, लाइक लास्ट के 20 डेज में बहुत लोग स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं, बट तुम्हें इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स डेली. डेली ऐसा सोचना है कि अभी बस 20 दिन और उसमें मैं 100% एफर्ट दे दूंगा. अगर मैंने पूरा एफर्ट दे दिया ना. थर्डली, राइट टेस्ट एंड थियोरीज रिवाइज करो रेट्रोस्पेक्टिव वे में. आई मीन पहले तुम टेस्ट लिखोगे, उसके बाद एनालाइज करोगे. एनालिसिस करने के बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे वीक एरियाज क्या क्या हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे तुम्हें ऑलमोस्ट चीज़ें आते हैं, जितना आना होता है वो तुम्हें आता है. तो तुम्हें अब रिवीजन कैसे करना है, ये नहीं कि पूरा एकदम अच्छे से पढ़ने बैठे. एक दिन मैंने काइनेमेटिक्स उठाया एंड मैं पढ़ते जा रही हूँ सारा कुछ, क्लास नोट्स बिल्कुल पहले से स्टार्ट. मैं ऐसा कर रहे हो देन सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाओगे. दिस इज द टाइम कि तुम्हें फास्ट रिवीजन करना है. और ऐसा नहीं करना है कि सारा कुछ पढ़ रहे हो. मॉक टेस्ट दो, उससे पता चलेगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज. तो तुम क्या करो, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट लिखो एंड वहां से फिर रेट्रोस्पेक्टिव वे में थ्योरी को रिवाइज करो. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू द थर्ड पॉइंट. टेस्ट एनालिसिस को सीरियसली लो. ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया एंड पेपर फेंक दिया कि चलो छोड़ो, टेस्ट दे दिया, मैंने अपना काम कर दिया. नहीं, टेस्ट दिया मतलब तुम्हें जितना आता था उसको तुमने दे दिया, उसको तुम लिख के आ गए हो. लेकिन टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस करते हो ना, उसके बाद तुम्हें क्या होता है, जो तुम्हें नहीं आता है वो तुम्हें पता चलता है एंड तुम उसे सुधारते हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है ना मार्क्स, मॉक्स में बोल लो या फिर एक्चुअल नीट में, देन यू हैव टू एनालाइज एंड उसके बाद जो भी वीकर एरियाज फाइंड आउट होंगे उन पे काम भी करना है. फिफ्थ पॉइंट इज फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करो. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए मोस्टली एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो भी है तुम्हारे पास, स्टिक टू दोज. क्योंकि अभी जो टाइम है ना, अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है. तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, फॉलो करो, बस इनको अच्छे से फॉलो कर लो. एंड सिक्स पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो. ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी आके बोल रहा है कि यार बस 20 दिन बचे हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता. तूने अभी तक प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं किया, अब क्या ही हो सकता है. मेंटल हेल्थ डिस्टॉर्टेड. ऐसा मत होने दो कि कोई आ रहा है एंड तुम्हारा, देखो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना. इफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट राइट, तुम पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते. लाइक पढ़ लोगे बट थिंग्स विल नॉट बी रिटेन इन योर माइंड. तो जब भी तुम्हें लाइक लगे कि बर्नआउट सा फील हो रहा है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हल्का म्यूजिक सुन लो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, या फिर फैमिली मेम्बर से बात करना अच्छा लगता है वो कर लो, या फिर कुछ हल्का फुल्का वॉक पे चले जाओ. ऐसा कुछ करो जिससे कि थोड़ा सा ना मूड मूड फ्रेश हो जाए एंड लाइट एंड माइंड से तुम पढ़ाई कर सको. सो लेट्स समराइज द डूज. क्या क्या करना है. एक तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, सेल्फ बिलीफ रखना है. सेकेंडली क्या करना है, हर दिन फुल एफर्ट्स देना. क्या करना है, टेस्ट लिखो एंड रेट्रोस्पेक्टिव वे में रिवीजन करो. एंड फोर्थली क्या करना है कि टेस्ट का एनालिसिस भी करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला था कि फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स रिवीजन करो, या फिर माइंड मैप्स कुछ भी हो गए, कुछ भी. एंड बायोलॉजी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से स्टिक रहो. लाइक ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली पढ़े जा रहे हैं. एंड सिक्स पॉइंट वाज अपना मेंटल हेल्थ जो है उसका ध्यान रखो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना है अभी इस टाइम पे, कौन से उलझनों में नहीं फंसना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाहर की जो नेगेटिविटीज है उनको इग्नोर करो. इस टाइम पे ना बहुत लोग आ जाएंगे एंड पूछेंगे हो पाएगा, इस साल हो जाएगा ना बेटा सिलेक्शन, देखो कितना कितना कम टाइम बचा हुआ है, हो पाएगा इतने कम टाइम में. डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, काम रहो, बाहर के नेगेटिविटीज में मत फंसो.
क्योंकि तुम्हें तुम्हारा गोल पता है, तुम्हें एफर्ट्स पता है कि कैसा क्या क्या करना है अभी। अभी अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि बाहर के उलझनों में फंस जा रहे हैं, तो बाहर में जितना भी नेगेटिविटी भी थोड़ा सा दूर रहो। रिसोर्सेज को ओवरलोड मत करो। मतलब अभी ऐसा ऐसा मत करो कि नए बुक्स उठा रहे हैं, नए नोट्स उठा रहे हैं, नए क्वेश्चन पेपर्स। अभी नया कुछ भी मत ट्राई करो। जितना भी है ना, जितने भी रिसोर्सेज तुमने बना रखे हैं, या फिर तुम्हें पता है कि बस लिमिटेड रिसोर्स जिनको तुम रिवीजन कर सकते हो इतने कम टाइम पे, क्योंकि तुम्हें मल्टीपल रिविजन करने हैं, बस उतने तक ही सीमित रहो। ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक, लाइक ये भी कर रहे हैं, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ भी रैंडमली उठा के करने जा रहे हैं। अभी नहीं करना है। अभी थोड़ा नाउ यू हैव कम टू दैट पॉइंट जहाँ पे तुम्हें अपने जो रिसोर्सेज है ना उनको डिस्ट्रिक्ट करना पड़े। थर्डली, कोई भी नया मेथड या फिर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट मत करो, बिकॉज लास्ट के जो टाइम होता है ना, वो क्या होता है कि जो भी तुम हैबिचुएट, जिनसे भी हैबिचुएट हो चुके हो, जो भी मेथड तुम्हारे लिए काम करता है, उनको मतलब फिर से उनको ग्रिप में लाना है। ऐसा नहीं करना है कुछ भी नया मेथड ट्राई कर रहे हो या फिर कुछ भी नया बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी नए नोट्स बना रहे हो। ये टाइम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्लीप को इग्नोर मत करो प्लीज। अगर तुम चाहते हो ना कि माइंड अच्छा रहे, मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, एंड यू परफॉर्म बेटर, आउटपुट अच्छा हो, ऐसा नहीं कि लाइक हम 100% एफर्ट दे रहे हैं बट आउटपुट 30% निकल रहा है। अगर तुम चाहते हो कि आउटपुट अच्छा खासा हो, देन प्लीज 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 डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। तो कॉम्प्रोमाइज करो ही मत, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 6 से 7 घंटे का नींद लो, बिकॉज रिटेंशन, तुम जो पढ़ोगे वो रिटेन कैसे होगा जब एक हेल्दी साउंड स्लीप मिलेगा तुम्हें। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगी कि अपने आप पे फेथ रखो। मत करो कि बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो, क्योंकि तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है। तुम्हें बस उस एग्जाम को क्लियर करना है। ऐसा नहीं बनना है कि तुम्हें उसका वो जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, उनके उनके गॉड बन जाना है तुम्हें। अगर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उनको लेके ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, अपने आप को गिल्ट में चले जा रहे हो। अभी ये सब मत करो। तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, परफेक्ट नहीं बनना है। कीप दिस इन योर माइंड। इस पॉइंट पे ये मत सोचना कि बस 20 दिन बचे हुए हैं। लाइक इस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अभी भी 20 दिन बचे हुए हैं, एंड इसमें मैं कितना एफर्ट दे दूं, मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालूं मैं यहाँ से। एंड फिर सोचोगे कि ये यार कम टाइम बचा है, अभी कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर देते हैं। नहीं तो जंग लड़ने से पहले ही तुमने गिव अप कर दिया। देयर इज नो चांस कि तुम वहां से जीत के वापस आओगे। पर अगर 100% एफर्ट दे दिया है ना, तो शायद कुछ मिराकुलस हो जाए। एंड मैं ये भी समझ सकती हूँ कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये बोलना बहुत आसान है, बिकॉज मैं भी कभी तुम्हारे प्लेस पे थी ना। मैं भी सामने से देखती थी, टॉपर्स बोलते थे, आके गाइड करते थे कि ये करो, ये मत करो, एंड दिस इज वेरी इजी। तो फिर मुझे तब भी लगता था कि यार बोलना बहुत इजी है, वो अगर हमारी जगह पे अभी होते तो समझ आता तो कि कितना प्रेशर है हमारी लाइफ में। बट बिलीव मी, आई हैव गन थ्रू दिस। बस कंसिस्टेंटली स्ट्रेस ना लेके शांति से पढ़ना ही था। पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो ओवर मोटिवेटेड होना है और ना ही डिमोटिवेटेड होना है। सांस रह के, दिमाग दिमाग को शांत रख के बस अच्छे से पढ़ते जाना है। जितना भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उनको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करो, टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिवीजन करो, बस यही सब करना है। और अपने मेंटल हेल्थ को, स्लीप को, ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस देके चलो। आई होप तुमको समझ में आ गया है कि कौन कौन सी चीज़ें अभी करना है, एंड विच आर द थिंग्स तुम्हें अवॉइड करके चलना है। एंड आई रियली एक्सपेक्ट कि ये सब पॉइंट्स को तुम अपने लाइफ में अप्लाई भी करोगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग। बाय।